वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान के सुप्रीम लीडर के लिए फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर का अहम पैगाम लेकर ईरान रवाना। ईरानी खबर रसां एजेंसी इरना के मुताबिक मोहसिन नकवी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पैगाम ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद मुश्तबा हुसैनी खामनाई तक पहुँचाएंगे। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक वज़ीर दाखिला ने तेहरान रवानगी से कबल वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ समेत आला हुकूमती क़यादत से तफसीली मुशावरत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान और अमरीका के दरमियान जारी मुज़ाकरात के हवाले से भी वज़ीर दाखिला को खुसूसी हिदायत दी हैं। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी है। इंतखाबी हुक्काम के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में पोलिंग स्टेशन के लिए जरूरी सामान पहुँचा दिया गया। रिटर्निंग ऑफिसर ऑफिस में भी इंतखाबी सरगर्मियां तेज हो गई। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात में सिक्योरिटी इंतजामात के लिए पंजाब पुलिस के 5000 मर्दों खवातीन एहलकार आम इंतखाबात में सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए गिलगित बल्तिस्तान पहुँच गए। जराये के मुताबिक पंजाब पुलिस के एहलकारों ने गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले इंतखाबात अपनी ड्यूटियां संभाल ली हैं। पंजाब पुलिस के आरएमपी विंग के 1500 जबकि पंजाब कांस्टेबलरी के 1242 एहलकार गिलगित रवाना हुए थे। पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग विंग के 1958 और लाहौर पुलिस की 300 लेडीज एहलकार भी गिलगित बल्तिस्तान रवाना हो गई हैं। गिलगित बल्तिस्तान में गूंजे पीपीपी के नारे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हक मिल्कियत का ख्वाब पीपल्स पार्टी ने हकीकत में बदल दिया। दरियाओं के किनारों से लेकर पहाड़ों की चोटी तक जीबी ज़मीन पर अवाम का हक है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए खुसूसी पैगाम। कहा, तारीखी कानून साजी से 28,000 मुरब्बा किलोमीटर ज़मीन के मालिकाना हुकूक को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया। हमने साबित किया अवाम के हुकूक सिर्फ नारों से नहीं बल्कि अमली इक़दामात से महफूज होते हैं। कानून पर अमल दरामद के लिए जीबी में पीपी की मजबूत हुकूमत और भारी अक्सरियत ज़रूरी है। गिलगित बनेगा लाहौर, मगर कैसे? हम फ़ख्र से कह सकते हैं गिलगित को लाहौर जैसा खूबसूरत बनाएंगे। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं मुखालिफिन नून लीग पर कीचड़ उछाल कर वोट मांगते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग के अलावा किसी जमात ने एक ईंट तक नहीं लगाई। तहरीक इंसाफ का वोट बैंक सिफर है। हर तरफ से शेर शेर की आवाज़ें आ रही हैं। तहरीक इंसाफ का हर बयानिया रेत की दीवार साबित होता है। नून लीग का मुकाबला कारकर्दगी से करे, झूठ और प्रोपेगेंडा नाकाम सियासी चालें हैं। नून लीग को इस बार शिकस्त होगी और पीपल्स पार्टी जीतेगी। गिलगित बल्तिस्तान में गालम गलोच की सियासत देखने को मिली। मैं नहीं समझता कैप्टन सफदर की कोई सियासी हैसियत है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, मैं कोई तनकीद नहीं करूंगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी की सियासत में यही फ़र्क है। कैप्टन सफदर ने कायदे आज़म के मज़ार पर बैठकर हुल्लड़बाजी की थी। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में क्लीन स्वीप करेगी। अवाम चाह रहे थे कि नौजवान क़यादत आए। तवक्को है बजट 10 जून को आएगा। सारी चीज़ें तब सामने आएंगी जब वफाकी हुकूमत बजट पेश करेगी। सियासत के नाम पर इंतशार फैलाने वालों से अब किसी किस्म की बात नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौड़ का ऐलान। कहा, बखूबी अंदाजा है रियासत में इंतशार फैलाने वाले अनासर को असल तकलीफ किस बात की है। मखसूस सियासी जत्थे और ट्रोल्स आज़ाद कश्मीर में अफरा तफरी फैलाने पर तुले हुए हैं। धरनों, जलाओ, घिराव और हंगामा आराई करने वाले अनासर तालिबान खारजियों के हामी हैं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ माजी में होने वाले तमाम मुज़ाकरात का गवाह हूँ। गैर सियासी और गैर पार्लिमानी ग्रुप ने 12 कोशिशों के बावजूद मुज़ाकरात की मेज पर आने से इनकार किया। आज़ाद कश्मीर में अमन व अमान ख़राब करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 72 अफराद गिरफ्तार, असलहा और दीगर सामान बरामद। आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने शरपसंद अनासर को वाज़े पैगाम में कहा कि अमन व अमान बरकरार रखने के लिए रियासत में सिक्योरिटी इक़दाम किए गए हैं। सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज़ मवाद फैलाने वालों पर कड़ी नज़र है। अमन ख़राब करने की किसी कोशिश की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पुलिस के अवाम से अफवाहों और इश्तियाल अंगेज़ी से गुरेज और अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस से ताउन करने की हिदायत। आज़ाद
जम्मू कश्मीर असेंबली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शाह गुलाम कादिर ने अवामी एक्शन कमेटी की हकीकत सामने रख दी। आज़ाद कश्मीर की अवाम ने एक्शन कमेटी की एहतजाजी कॉल को मुस्तरद कर दिया। एक्शन कमेटी का अमन मुखालिफ एजेंडा नाकाम, अवाम ने एहतजाज का बॉयकॉट कर दिया। अपोजिशन लीडर आज़ाद जम्मू कश्मीर असेंबली शाह गुलाम कादिर ने कहा कि आज पूरे आज़ाद कश्मीर में कारोबार मामूल के मुताबिक खुले हैं। आज़ाद कश्मीर के अवाम मुकम्मल अमन व अमान के साथ अपने अपने रोजगार में मसरूफ हैं। इलेक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर में अमन व अमान की सूरत हाल खराब करना चाहती है। आज़ाद कश्मीर में अमन व अमान बरकरार रखने में पुलिस का किरदार काबिल सताइश है। रावलाकोट समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में मामूलात ज़िंदगी मामूल के मुताबिक जारी, बाजार और कारोबारी मराकज़ खुले हैं। रावलाकोट में ट्रैफिक रवादमा, तालीमी, कारोबारी और समाजी सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक जारी। शहर भर में मरकजी बाजारों में तिजारती और कारोबारी सरगर्मियाँ जारी हैं। रावलाकोट शहर में बाजारों की रौनक और शहरी सरगर्मियों ने मामूल की ज़िंदगी की अक्कासी कर दी। रावलाकोट के अवाम पर अमन माहौल में मुतमईन और मामूल के मुताबिक अपना काम कर रहे हैं। आज़ादी की क्या कीमत होती है, ये कोई हमसे आकर पूछे। मकबूजा कश्मीर के शहरी ने आज़ाद कश्मीर की ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को मोदी का आलाकार करार दे दिया। श्रीनगर मकबूजा जम्मू कश्मीर से कश्मीरी नौजवान का पाकिस्तान और पाकिस्तानी अस्करी क़यादत को पैगाम। मकबूजा कश्मीर के शहरी ने ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर तनकीद करते हुए कहा कि एक्शन कमेटी भारतीय फौज का असासा है। पाकिस्तानी दारों ने मुल्क दुश्मन अनासिर पर बिल्कुल सही हाथ डाला। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर के पुरअमन माहौल को भी मकबूजा कश्मीर बनाना चाहती है। पाकिस्तान ने भारतीय एजेंटों के अलाकारों को कानून के शिकंजे में ले लिया। ये लोग इसी सलूक के हकदार थे। श्रीनगर के शहरी का वीडियो पैगाम में पाकिस्तानी अस्करी क़यादत के लिए यकजहती और नेक ख्वाहिशात का भरपूर इजहार। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ अहम पेशरफ्त। बहरिया टाउन के मारिश में मौजूद 45 लाख अमरीकी डॉलर मालियत के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। नैब ने मुल्जिमान अहमद अली रियाज और मुबशरा अली मलिक के मारिश में वाक़े सिल्वर बैंक के 2 गैर मुल्की बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। नैब ज़राए के मुताबिक ये कार्रवाई एहतसाब अदालत कराची की बाकायदा इजाज़त और मंजूरी के बाद एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के तहत अमल में लाई गई। बहरिया टाउन ने गैर कानूनी हवाला हुंडी नेटवर्क इस्तेमाल करते हुए मुबैना तौर पर जराइम से हासिल शुदा रकूम मुल्क से बाहर मुंतकिल की। विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि कराची को विफाक के मातहत करने की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। मौजूदा NFC फार्मूले के तहत सूबों से शेयरिंग की वजह से विफाक मसाइल का शिकार है। सूबों को शेयरिंग की वजह से स्ट्रेटेजिक मंसूबों की तकमील भी मुश्किल है। एहसन इकबाल का कहना था, हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम खत्म करने का नहीं कह रहे। हमारी तजवीज़ ये है कि इस प्रोग्राम के बेनिफिशरी जिस सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं वो सूबाई हुकूमत बेनिफिशरीज को फंड्स की अदायगी करे, क्योंकि 18वीं तरमीम के तहत गुर्बत खत्म करने का प्रोग्राम सूबों की जिम्मेदारी है। आइंदा बजट में महकमे खुराक का बजट बढ़ाया जाएगा और जदीद गोदाम तामीर करेंगे। 2030 तक खैबर पख्तूनख्वा कई शोबों में खुद कफील हो जाएगा। पिशावर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत ने KP को गंदम की फराहमी बंद की, खतूत के बावजूद सुनवाई नहीं हुई। CRBC में विफाक 80% फंडिंग का पाबंद था, 65% पर आ गया। बजट में 1 रुपया भी मख्तस ना कर सका। सूबा 500 MMCFD से ज़ायद गैस पैदा करता है, मगर इस्तेमाल सिर्फ 150 MMCFD है। सिंध में अमनो अमान पाक अमरीका ताउन से होगा। सिंध हुकूमत और अमरीकी वफ्द के दरमियान वर्चुअल इजलास। सूबे में अमनो अमान की मजमूई सूरत हाल, दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम, सिंध पुलिस की इस्तादाद कार में इजाफे और बैनुल अक़वामी ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला सिंध सईद शेख ने दारा जाती मजबूती, जदीद पुलिसिंग और बैनुल अक़वामी सतह पर ताउन की अहमियत पर जोर दिया। कहा, सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी, तरबियत और मालूमात के तबादले को मजीद मौसर बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। सेक्रेटरी दाखिला सिंध इकबाल मेमन ने कहा, पाकिस्तानी कौम एक बहादुर, गयूर और अमन पसंद कौम है और दुश्मन भी इस हकीकत से बखूबी वाकिफ है कि इस कौम का बराह रास्त मुकाबला करना आसान काम नहीं।
इसीलिए दहशतगर्द अनासर बुज़दिलाना कार्रवाइयों के जरिए निहत्ते शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। वफ़द ने सेक्रेटरी दाखिला सिंध की ब्रीफिंग को सराहा। पाकिस्तान बिलखुसूस सिंध हुकूमत के साथ ताउन और मुश्तरका इक़दामात को मज़ीद फ़रोग़ देने में दिलचस्पी का इज़हार किया। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के 1296वें सालाना उर्स मुबारक का इफ्तिताह कर दिया। मज़ार पर हाज़री दी, फातिहा खानी की चादर चढ़ाई, ज़ायरीन से मुलाकात भी की। सेक्रेटरी औकाफ और दीगर मुतालिका हुक्काम के हमरा मुस्तहक अफराद में कपड़े तकसीम। मुल्क की तरक्की, अवामी खुशहाली, कौमी यकजहती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ। गवर्नर सिंध ने कहा, हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात मोहब्बत, बर्दाश्त, अख़ुवत और इंसानियत की खिदमत का पैगाम देती है। औलियाए कराम की तालीमात पर अमल करके मुआशरे में अमन, रवादारी और भाईचारे को फ़रोग़ दिया जा सकता है। हाफिज नईम महंगे पेट्रोल पर बरस पड़े, बजट की आवाजें आ रही हैं। बजट तो पाकिस्तान में रोजाना आ जाता है। हर जुम्मे को पेट्रोल की कीमतों का ऐलान किया जाता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, लेवी के नाम पर ऐसा टैक्स वसूल किया जा रहा है जो कि टैक्स के जुमरे में भी नहीं आता। हुकूमत ने लेवी खत्म न की तो हड़ताल की कॉल देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को हमले करने में सबसे ज्यादा सपोर्ट किया। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले करके बच्चों और लीडरशिप को शहीद किया। सेहूनी पूरी दुनिया को अमेरिका के जरिए चला रहे हैं। गजा के मामले पर एक मरतबा फिर आवाज बुलंद करनी चाहिए। यूनिवर्सिटी रोड को जुलाई के आखिर तक बहाल कर दिया जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, यूनिवर्सिटी रोड से जाने वाले मुसाफिरों की तकलीफ जल्द खत्म हो जाएगी। हमारी कोशिश है जल्द से जल्द काम मुकम्मल करके आवाम को सहूलत फराहम करें। शाहराह भुट्टो मुकम्मल हो चुकी है, इसका रिस्पांस भी अच्छा है। कराची पर लोग तनकीद तो करते हैं लेकिन यहाँ तरक्याती काम भी हो रहे हैं। कराची वाहिद शहर है जहाँ सेहत की मुफ्त सहूलियात दी जा रही हैं। पूरे पाकिस्तान में मोटरवे है लेकिन यहाँ नहीं। कराची में पूरे मुल्क से ट्रैफिक आती है जो इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान भी पहुँचाती है। कराची में पानी की किल्लत 20% है। जनूबी वजीरिस्तान लोयर की तहसील तोईखला के इलाके गुलकच में अराजी तनाज़े पर दो फरीकों के दरमियान खून रेज तसादुम के नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। वाक़े के बाद इलाके में कशीदगी फैल गई जबकि अमन और अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए मकामी इंतजामिया की जानिब से इक़दाम जारी हैं। ज़राए के मुताबिक फरीक़ैन के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करने पर फायरिंग का तबादला हुआ जिसके नतीजे में 5 अफराद जान की बाजी हार गए। जाँ बहक होने वालों में पुलिस कांस्टेबल साद उर्फ सैदो भी शामिल हैं। कोयटा के सिंडीमन अस्पताल में खातून डॉक्टर पर तेजाब फेंकने के मुकदमे में मतलूब मुबैना मुल्जिम पुलिस मुकाबले में मारा गया। पुलिस का दावा है कि मुल्जिम खातून डॉक्टर पर तेजाब हमले में मुलव्विस था। खातून डॉक्टर पर तेजाब फेंकने का वाक़या अस्पताल के शोबे जनरल सर्जरी में पेश आया था। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने सिविल अस्पताल में लेडी डॉक्टर पर तेजाब फेंकने के वाक़े का नोटिस लेते हुए वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। फितने ने खोला फितनों के ढोल का पोल। फितना खवारिज का गुमराह कुन बयानिया बेनकाब। सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों गिरफ्तार खवारजी उमरदीन उर्फ जज्बा का एतराफ़ी बयान। गिरफ्तार खवारजी उमरदीन उर्फ जज्बा ने अपने एतराफ़ी बयान में इंकशाफ कर दिया कि 12 जनवरी को टीटीपी फितना खवारिज में वालिद से लड़ने के बाद शमूलियत इख्तियार की। तमाम खवारजी कमांडरों के साथ 60 से 70 अफगानी मौजूद हैं। अफगानिस्तान से ट्रेनिंग ली है। ये खवारजी नेटवर्क शादी खेल बेस पर हमले और कोटा ख्वा रोड पर धमाके में मुलविस था जिसमें 7 पुलिस एहलकार माह रमजान में शहीद हुए। खवारजी मुनशियात की आदी हैं और मरकज़ के अंदर गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलविस हैं। फितनल खवारिज को अफगानिस्तान में मौजूद खवारजी कमांडरों से माली मुआवनत भी हासिल होती हैं। खवारजी कमांडर शरीयत के नफाज और जहाद के नाम पर नौजवानों को वरगलाते हैं। नौजवानों से अपील है कि खवारिज के झूठे दावों से बचें। भारतीय फौज के ऑपरेशन ब्लू स्टार को 42 साल मुकम्मल।
सिख बरादरी आज भी इंसाफ की मुंतज़िर। ऑपरेशन ब्लू स्टार का आगाज 1 जून 1984 को गोल्डन टेम्पल पर सफाक भारतीय फौज के हमले से हुआ। ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान हजारों निहत्ते मर्द, खवातीन, बुजुर्ग और बच्चे भारतीय फौज के सफाकी का निशाना बने। ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय रियासती दहशतगर्दी और अक़लियत दुश्मनी की बदतरीन मिसाल है। गोल्डन टेम्पल पर हमला आलमी इंसानी हुकूक की सरीहन खिलाफ वर्जी था। जमहूरियत के दावेदार भारत ने अक़लियतों को खौफ के साए में धकेला। बरतानिया, कनाडा, अमेरिका और दीगर ममालिक ने ऑपरेशन ब्लू स्टार पर भारत के खिलाफ मुजाहरे भी किए गए हैं। हरजिंदर सिंह दिलगीर के मुताबिक भारतीय फौज का सिखों के खिलाफ ऑपरेशन ब्लू स्टार एक सोची समझी साजिश थी। भूखे मार दिए अफगान बेगैरत तालिबान रजीम की नाअहली और हट धर्मी अफगानिस्तान में सियासी और इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। अफगानिस्तान में जारी मौशी बहरान, गुर्बत और ग़िज़ाई किल्लत ने अफगान शहरियों की ज़िंदगी मुश्किल बना दी। तालिबान रजीम की नाकाम और सख्त पॉलिसियों ने अफगानिस्तान को आलमी तन्हाई की तरफ धकेल दिया। नॉर्वे की रिफ्यूजी काउंसिल की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम में अफगानिस्तान में इंसानी बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर रहा है। अफगानिस्तान की तकरीबन आधी आबादी को इमदाद की ज़रूरत और 40 लाख बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। काबिज तालिबान रजीम में 400 से ज़्यादा सेहत के इदारे बंद, लाखों लोग बुनियादी इलाज से महरूम हैं। अफगानिस्तान आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार है और हर गुजरते दिन के साथ इंसानी सूरत हाल मजीद खराब होती जा रही है। तालिबान रजीम की जानिब से ख़वातीन पर सख्त पाबंदियों ने अफगान माशरे का आधा हिस्सा अमली तौर पर निज़ाम से बाहर कर दिया है। पाकिस्तान की बेटी आयशा बलूच का कारनामा, एशियन गेम्स रेसलिंग फाइनल में भारतीय हरीफ को मात देकर गोल्ड मेडल जीत लिया। फाइनल मुकाबले में आयशा बलूच की तकनीकी बरतरी नुमाया रही। भारतीय रेसलर उनके मौसर खेल का मुकाबला ना कर सकी। भारतीय हरीफ के खिलाफ फैसला कुन फतह के बाद आयशा बलूच ने सजदा शुक्र भी अदा किया। विक्ट्री पोडियम पर पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम लहराकर आयशा बलूच ने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। पीसीबी की जानिब से साबिक कप्तानों को अहम जिम्मेदारियां दिए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक कप्तान यूनुस खान को पाकिस्तान टेस्ट टीम का हेड कोच और साथ ही कौमी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा भी बनाए जाने का इम्कान है। मोहम्मद हफीज़ को पीसीबी के डायरेक्टर क्रिकेट इंटरनेशनल की जिम्मेदारी दिए जाने की तवक्को है। कौमी टेस्ट टीम के कोच सरफराज अहमद और कप्तान शान मसूद को हटाए जाने का इम्कान। सरफराज शाहीन टीम के साथ जिम्मेदारियां बदस्तूर जारी रखेंगे। पाकिस्तान ने मलेशिया को अंडर 18 हॉकी एशिया कप में शिकस्त देकर तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। जापान में खेले गए तीसरी पोजीशन के अहम मैच में पाकिस्तान ने मलेशिया के खिलाफ 3-0 से कामयाबी समेटी और कांसी का तमगा जीत लिया। पाकिस्तान की जानिब से पहला गोल उज़ैर अहमद ने किया। पाकिस्तानी टीम के लिए दूसरा गोल हैदर आसाम ने पेनल्टी स्ट्रोक पर किया। पाकिस्तानी टीम की जानिब से तीसरा और आखिरी गोल अदील ने किया। मलेशिया की टीम पूरे खेल में कोई गोल न कर सकी। और कराची में हीट वेव के खतरात मंडलाने लगे। 8 जून से फजा में हाई प्रेशर सिस्टम बनने का इम्कान है जो 11 जून तक बरकरार रह सकता है, जिसके बाद 7 से 12 जून के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में हीट वेव का इम्कान है। 8 से 12 जून के दौरान कराची में शदीद गर्म मौसम का इम्कान। दर्जा हरारत 40 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। रात के औकात में भी गर्मी की शिद्दत बरकरार रह सकती है और कम से कम टेम्परेचर में इजाफे का इम्कान मौजूद है।